प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग कह रहे थे कि सर आप जीएस पढ़ा नहीं रहे। आज हम ना शुरू कर रहे हैं स्टडी। ठीक है ना। स्टडी में शुरू करने का क्या मतलब होता है, जैसे देख लीजिए हर पेपर का ना रोल है, जैसे सीबीटी का या फिर मान लीजिए एसएससी का, जिस चीज़ का आप लिए सीईटी, किसी भी कंपटीशन के लिए ना हम ना जीएस पढ़ा रहे हैं। क्या है? जीएस। तो ना जीके होता है और जीएस होता है। जीके होता है कौन और क्या। ठीक है, क्या होता है? कौन और क्या। जबकि जीएस है ना, वो होता है जनरल स्टडीज। ठीक है जी, जनरल स्टडीज है। अब इसमें को हम ना एक ना इस तरीके का बनाए हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे हम ना हिस्ट्री का दे दिए हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है। एक एंशिएंट है, एक मिडाइवल है और एक मॉडर्न है। और इन सब के अलावा में एक है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद ना हम लोग ना यहाँ पे ना ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में हम आपको भारत का पढ़ाएंगे, इंडिया का ज्योग्राफी, और ना यहाँ पे ना वर्ल्ड का, जो अभी हमारे होमवर्क में चल भी रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए पोल साइंस। पोल साइंस में सिर्फ इंडिया का होता है, ज़्यादा नहीं, ये इंडिया का होता है। ठीक है जी। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी इंडिया का होता है। ठीक है। उसी के प्रकार से यहाँ पे ना हमारा ना साइंस का कार्यक्रम चलता है। साइंस में अगर देखा जाए तो साइंस लिखे तो साइंस में ना फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, ईवीएस होगा, और यहाँ पे ना सीए लिखे। सीए का मतलब होता है, सीए का मतलब होता है करंट अफेयर। और यहाँ पे ना एक ना मिक्स होगा, यानी मिसलेनियस, विविध, जैसे खेल हो गया, भारत में प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। अब ना लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बुक आप कौन से चलाएंगे। यहाँ पे ना बुक का जो लिस्टेड है वो इस प्रकार से है कि हम ना सब कुछ के लिए ना बेस रखे हैं। एनसीईआरटी की सारी बुकें रहेगा, जो कक्षा ना 6 से, जो कक्षा 6 से 12 तक की रहेगी। ठीक है। आप लोग को ना समझना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दें आपको, तो ये तो हो गया। उसके अलावा हमारा ना बेसिक बुक है लूसेंट। आपको पता है ये 2 चीज में होता है, एक डिस्क्रिप्टिव में होता है और एक ये ना ऑब्जेक्टिव में है, पता है। दूसरा है हमारा यहाँ पे क्रॉन का, बहुत अच्छी बुक है ये डिस्क्रिप्टिव में ही है, आपको इसको लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ना हम ना एसपीडी का बुक रखे हैं। एसपीडी का साइंस भी है और जीएस है, बहुत अच्छा। और इसका एक और बुक है जो ना टेस्ट पे आधारित है, सेल्फ स्कोर के नाम से। ठीक है। उसके प्रकार ना हमने यहाँ पे ना करेंट के लिए बुक रखे हैं, उसका नाम है युवा। ये हमारा एक पत्रिका है जो मात्र 12 रुपए में देता है, बहुत अच्छी पत्रिका है, आप इसे परचेज करेंगे। अब बात आई कि पढ़ाएंगे कैसे। अब हम आपको ना इस प्रकार से पढ़ाने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, जिसको आपको समझना है। गौर से देखिएगा, हम यहाँ पे ही आपको लिख देते हैं अच्छा से। जैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो एनसीईआरटी का किताब लेना है तो कौन सा लेना है, क्या लेना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इतिहास, इतिहास हो गया। तो इतिहास के लिए हम ना भारतीय इतिहास के तीनों लेंगे किताबें। ये किताबें होगा कौन सा, कैसा होगा, आपको समझना है। ठीक है। तो हम इसकी लिस्टेड ना बाद में करेंगे, जो समय आने पे हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए ना हम लोग ना चलते हैं पढ़ाई की दुनिया में। लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई है तो पढ़ा ही देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाते हैं। देखिए इतिहास की शुरुआत हुआ कैसे, है ना। एक ना मनगढ़ंत कहानी है, बहुत सारे राइटरों की अपेक्षा ना हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं। गौर से देखिएगा हमारी कहानी को। एक दिन की बात है, दुनिया ना कहता है ना कि हम आपको शुरू करने जा रहे हैं इतिहास, है ना। इतिहास ना 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और प्लस हास। इति मीन्स होता है बीता हुआ कल, और हास मीन्स होता है कहानी।
आप लोग ना इसको जोड़ देंगे तो बीता हुआ कहानी जो आपके घर में ना आपकी नानी कहती है। कौन कहती है? नानी। आज सुनेंगे। हमारा नाम है पंकज। पंकज सर की जुआनी, ठीक है ना। आज हमारे अकॉर्डिंग सुनेंगे। क्या था कि जब ना पूरे दुनिया में जल था। क्या था? जल। इस पे सब पे जल था। तो जल था तो जल इसका कोई मालिक होगा ना। जल परी इसकी मालिक था, ठीक है जी। कौन था? जल परी। जल परी हुआ क्या कि इसका एक ना बेटा था। इसका एक बेटा था, बड़ा उदंड था। ये अपनी माता को कहा करता था कि मैं जल में नहीं रहूंगा। इसकी माता कही तो रहेगा कहाँ बता। तो ये अब कहा कि बताओ। तो उस समय ना कछुआ समझते होंगे आप लोग। कछुआ वहाँ का मंत्री हुआ करता था। जैसे अभी हमारे मोदी जी हैं वैसे ये कछुआ था। कछुआ से जल परी कही कि भाई मेरा बेटा जल में नहीं रहना चाहते, आप इसकी उपाय कीजिए। कहा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, कल भेज देना। कल ना कछुए को भेजा गया, ठीक है। कछुआ के पास इस बच्चे को भेजा गया। इसको यहाँ गया, ये ना यहाँ से उसको ना जल तक, यहाँ तक भरा था जल की ना पहली लेयर पे ले गया। समझ गए ना? ये कछुआ है, थोड़ा सा चितर ऐसे रहेगा। अपनी पहली लेयर पे इस बच्चा को ना ले गया, ठीक है जी। इस बच्चा को ले गया तो ये बच्चा ना, इसको ना पहली मुलाकात हवा से हुई। पूछा ये क्या है? कह रहा हवा है, दुनिया का जीवन दायिनी है। फिर इसकी मुलाकात ने कुछ देर बाद ऐसे यहाँ से निकल रहा था। ये समझ रहे हैं? ये सन है जी, ये सूरज से। फिर यहाँ से ना थोड़ी थोड़ी ना चिड़िया ना चहचहा रही थी। ये क्या है? ये सब के बारे में ये बताता रहा। ये क्या है? दुनिया काम कर रही है। इधर से नदियाँ ऐसे से जा रही थी। अब ना इधर से ना इसको ढूंढने के लिए लोग आए। ढूंढा तो पता चला कि सब हमारे छत पे है। कोई आया तो यहाँ पे ना पेड़ लगा दिया। पेड़ समझ ही रहे हैं? पेड़ लगा दिया। ऐसे ना इस पर ना वजन बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया। इतना वजन बढ़ गया कि ये ना कह रहा लोगों से उतर जाओ भाई, मेरे पे से हट जाओ। कोई हटा ही नहीं हटा। दिए गुस्सा में ना ऐसे करके ना पाताल लोक में चला गया, यानी मर गया। क्या हो गया? ये कौन मर गया जी? कछुआ मर गया। आप लोग जैसा जानते हैं कि कछुआ ना, भारतीय कछुआ जहाँ एक तरह का मौसम होता है वो ना लगभग 250 साल जीता है। 250 ईयर। जबकि जहाँ पे मौसम बदलता है हमारे यहाँ, वहाँ 150 से 200 साल ना ईयर ना जीता है। तो ये मर गया। ये काफ़ी विशाल था। यहाँ सब लोग ना हवा से वास्तविक संबंध टूट गया। इसलिए ये हवा से वास्तविक संबंध टूट जाने के कारण ये ना जीव के आश्म बन गए। जीवाश्म, ठीक है ना। फॉसिल्स बन गए। कौन लोग? जो यहाँ पे मर गए थे, ये मर गए, ठीक है। ये टीला बन गया। टीला से ना बहुत सारा पानी निकलने लगा। टीला से जब पानी निकल गया, सदियों बीत गया, टीले रह गए होंगे यहाँ पे। लोग जब 21वीं सदी में आए तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। पता चला कि टीले क्या है। तो पता चला कि ये टीले क्या है। जब टीले ढूंढने की बारी आई ना, तो ना नदियों का बेस बनाया गया। इसको नदियों को बेस बनाया गया। और नदियों को बेस बना के, वो नदी था उस समय का जो बेस बनाया गया, उसका नाम था सिंधु। यही सिंधु नदी के चारों दिशाओं में लोग गए तो पता चला कि ये सिंधु था और घाटी बन गया था। तो बन गया सिंधु घाटी की सभ्यता। पता चला। आगे गया। अब यहाँ पे कि गया तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता था, यहीं पे खुदाई हुआ। खुदाई से जो प्राप्त अवशेष हुए उसे ना C14 में तो कार्बन 14 पद्धति से देखा गया। जब देखा गया तो पता चला कि ये इसका यंग अवस्था था। यंग अवस्था, यंग एज इसके थे वो ना 3250 से 1750 तक थे टोटल अवस्था। जब यंग अवस्था इसमें से निकाला गया तो 2350 से 1750 तक मौजूद रही। इसके पता लगाने के लिए ना एक टीम बनाई गई थी। उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने यही पूरा पश्चिम दिया।
तो लोग गए, वो टाइम था 1921 के। 1921 में जब सब लोग घूमने गए, यानी कि टीले का पता लगाने गया, तो उसमें से एक पहला टीला मिला, उसका नाम था हड़प्पा स्थल। वो स्थल क्या था जी? वो स्थल का नाम था हड़प्पा। अब अच्छा से सुनिए, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष अन्नागार, श्रमिक आवास, R37 कब्रिस्तान इत्यादि प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से पुनः सुनिएगा कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के क्योंकि उस समय ना 1921 में आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तो वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब में माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित, बायां मीन्स खब्बा हाथ, नॉट सज्जा हाथ, बाएं हाथ पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त अवशेष अन्नागार, श्रमिक आवास, R37 कब्रिस्तान इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज मैं आपको इतिहास का परिचय के साथ साथ थोड़ा सा परिचय बता दूं कि इतिहास के ना जो फादर हुए, मतलब कि फादर ऑफ हिस्ट्री, ये हमारा क्वेश्चन था, पहले भी हम कहा दिए थे लेकिन फिर भी चलिए आज बता देते। नाम है हेरोडोटस, और ना यहीं पे हो जाता है कि भारतीय इतिहास के पितामह किन्हें कहा जाता है। इनको ना वेद व्यास जी का नाम आता है, ठीक है। और ना हम इसी प्रकार से आपको फिर से कल आपका मोहनजोदड़ो, लोथल, चाहुंदड़ो, ऐसे करके ना हम पूरी हिस्ट्री की क्लासेस डाला करेंगे। आप लोग इसको देखिए, लाभान्वित होइए और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मतलब 2 बारी 4 बारी 5 बारी। और जैसे हम धारा प्रवाह आप इंग्लिश बोलते हैं, वैसे हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आपको इंग्लिश के बजाय GS सिखा देंगे, धारा प्रवाह। विश्वास कीजिए। कोई समस्या हो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू।